पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उसके बाद उसी बीच में दूसरे स्पीकर ने की बारी जब आई, इस बीच में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर विजय जी खड़े हो गए और उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी। इमीडिएटली चूंकि उन्होंने ऐसी बातें कही थी तो जिसका जवाब हमको देना आवश्यक था, वो हमने कहा 30 सेकंड मांगा हमने स्पीकर महोदय से। 30 सेकंड भी विपक्ष को देना स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि चूंकि उन्हें गलत बयानी की है, स्पेशल स्टेटस के मामले में हो, जो इकोनॉमिक पैकेज है उसके मामले में हो। मैं तो कागज लेके आया था कि 2015 में जो स्पेशल पैकेज इस बिहार को देने का झुंझुना पकड़ाया गया था, उस झुंझुना का पेपर में उनके सामने थमाने वाला था कि किस तरह से ये सरकार झूठ बोलती है। 1,25,03 करोड़ का बजट 2015 में प्रधानमंत्री का कार्यालय का ये है। इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जिसमें के काम होना था बिहार में। मैं ये दर्शाना चाहता था कि बिहार के पैकेज के नाम पर किस तरह से छलावा होता है। सिर्फ स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बननी थी, ये 1500 करोड़ रुपया लगाना था उस यूनिवर्सिटी में, जिसमें 1 लाख युवाओं को स्किल्ड करना था। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद एक ईंट भी नहीं रखी गई। मैं सिंपल सी बात इंटरवेंशन के तौर पर देना चाहता था ताकि इनका पर्दाफाश हो सके कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थे उसने क्या काम किया और उन्होंने कटाक्ष किया था हमारे इंडिया गठबंधन पे। हम इसको रखना चाहते थे और ये बात 30 सेकंड में खत्म हो जाती। उसकी इजाजत भी ये एंटी डेमोक्रेटिक लोग, और उसमें खास तौर पर जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, हम लोग गुहार लगाते रहे, हम लोग बार बार कहते रहे 1 मिनट का समय दे दिया जाए, क्योंकि जब विजय जी ने इंटरवीन किया और ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देना आवश्यक था, क्योंकि वो देश और दुनिया को वरगलाने वाली बात थी, दिग्भ्रमित करने वाली बात थी, डाइवर्ट करने वाली थी। हम शिक्षा पे हमारे तमाम डिबेटर्स तैयार थे कि हम लोग उस पर बात रखेंगे, लेकिन आज नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी का गला घोटने के मुतरादिफ ये बात है। स्टाइफल किया जा रहा है, एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। संविधान सम्मत बात करने के लिए भी विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है। यही सवाल लेकर के अब हम लोगों ने, जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने वॉकआउट किया और उन्होंने उसको 4 बजे तक स्थगित किया है। यह बात प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देख लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। अब हमारे जो दूसरे पार्टी के साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे। और हम आपकी बात बोलते हैं, ठीक है। देखिए, पिछले 22 तारीख से बिहार विधानसभा चल रहा है और दुर्भाग्य की बात है, या पहली बार है, 14 साल से हम भी मेंबर हैं, हमारे सीनियर मेंबर लोग भी यहाँ पर हैं, महबूब आलम साहब, आलोक मेहता जी पार्लियामेंट भी देख चुके हैं कि 4 दिनों में 1 सेकंड भी, एक मौका भी विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के लोगों को नहीं बोलने दिया। हमने कई बार कार्य स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के लोगों ने लाया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के लाया, उस पर एक शब्द न बोलने दिया और ना ही उसको पढ़ने का प्रोविजन है, व्यवस्था है कि कम से कम पढ़ने दिया जाता है, नहीं करने दिया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर तमाम विपक्ष के लोगों ने कार्य स्थगन लाया, उस पर लगातार हम लोग चिल्लाते रह गए, हाउस को एडजॉर्न करवा दिया, बाइकाट करना पड़ गया, लेकिन एक शब्द भी आसन ने विपक्ष की तरफ इशारा नहीं किया कि आप इसको बोल लीजिए, अपनी बातों को रख लीजिए। आज भी उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लगातार विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे कि हमको एक मौका दे दीजिए, 1 मिनट पढ़ने का मौका दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। और आज भी जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग जब चाहते हैं, जो मंत्री खड़ा होकर के इंटरवेन कर रहा है, और विपक्ष के सीनियर लीडर अगर सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद साहब, उन्होंने कहा कि भाई 1 मिनट इसका जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने नहीं दिया मौका। आलोक मेहता जी बार बार खड़े हुए कि सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जब आपने सत्ता पक्ष के लोगों को बिना इजाजत के खड़े होकर के बोलने का मौका दे दिया, तो इनको भी आप मौका दीजिए। लगातार इनके बोलने पर भी वो मौका नहीं दिए। फिर भाई महबूब आलम साहब भी जाकर के बेल तक चले गए, बेल पर जाकर अनुरोध किए कि 1 सेकंड का मौका दिया जाए। इस तरह से विधानसभा को नहीं चलाया जा सकता है। सत्ता पर आसन पे बैठे व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिसको
हम तमाम विपक्ष के लोग, गठबंधन के लोग इस तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इसीलिए वहां पर हंगामा हुआ, हम लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि 1 मिनट, आधे मिनट का भी मौका दिया जाए। इन्होंने मौका नहीं दिया और पक्षपातपूर्ण तरीके से हम लोगों के साथ वहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, उंगली दिखाते हुए धमकाने का जो रवैया उनका है, यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर हंगामा किया और सदन को मतलब एडजॉर्न करना पड़ा उनको। अब बाकी हमारे साथी महबूब भाई भी बोलेंगे, आलोचना करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा के सदन के अंदर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसकी हत्या हो रही है। बजट सेशन की शुरुआत हुई ही थी, हमारे विपक्ष का कट मोशन था। कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह जी ने यूं ही बोलना शुरू कर दिया और बोलने के कुछ ही 2-3 मिनट के बाद माननीय संसदीय मंत्री जो विजय कुमार चौधरी जी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के जरिए हमारे जो विपक्ष के हिंदुस्तान ऑल इंडिया के नेता है राहुल गांधी जी, उस पर कटाक्ष किया। जब उन पर कटाक्ष किया, ये परंपरा है, जब कोई अनाधिकार अध्यक्ष की मर्जी के बगैर खड़ा होकर के हम पर इल्जाम लगाता है, कटाक्ष करता है, तो हमें भी जवाब देने का हक है और ये परंपरागत नियम है, हमें मिलता है, हर वक्त मिलता है। लेकिन इस वक्त आज ये 4 दिन से ये स्पीकर एकदम तानाशाही रवैया अपना के हम लोग का गला घोट रहा है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। हम तो कहना चाहते हैं, बहस करना चाहते थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट अलग चीज है, पैकेज अलग चीज है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के बावजूद भी पैकेज मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गुमराह किया है, आप समर्पण कर चुके हैं, आपने पैर पकड़ लिया प्रधानमंत्री का, आपने नौकरशाहों का पैर पकड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी बिहार को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता अपना जमीर नहीं बेची है, आपने अपना जमीर बेच दिया है सिर्फ कुर्सी के लिए, और आपको आरएसएस की मदद मिल रही है। इसका जवाब आपको मिलेगा बिहार की जनता के सामने। आज बजट का जो तैयारी हमारी थी, बजट का जो हमारा तस्वीर था, जो आपको जातीय गणना हुई, उन पर जो कुछ रखना था, इन तमाम चीजों को सुनने का मादा उनके अंदर में नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन की गरिमा को हनन किया गया। इससे पहले भी प्रथम सत्र में हम लोग की एक बात नहीं सुनी गई और हम लोगों ने सदन के अंदर पैरेलल सदन चलाया और पैरेलल सदन चलाने के बावजूद भी अध्यक्ष के सामने कुर्सी बैठ के, लेकिन उन्होंने उसने भी आग्रह नहीं किया। ये सदन का अपमान नहीं था, ये तानाशाह स्पीकर का अपमान था। उनको आग्रह करना था, हम लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि पैरेलल सदन आप अंदर में मत चलाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, बहस में बजट में रखेंगे, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। ऐसी हालत में हम लोग बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। आपने विश्वासघात किया, विश्वासघात करे, ये लड़ाई जारी रहेगी सदन से सड़क तक, और जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक बिहार विकास की गारंटी नहीं मिलेगी, अपराध का खात्मा नहीं होगा, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, तब तक हम ये सवाल उठाते रहेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम करते रहेंगे। बोल दीजिए कुछ। भारतीय संसदीय परंपरा का आज खुलेआम उल्लंघन किया गया। मैं संसद में भी रहा हूं, वहां भी कभी मनमोहन सिंह जी बोलते थे तो आडवाणी जी यदि खड़े हो जाते थे तो मनमोहन सिंह बैठ जाया करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी सदन के द्वारा और स्पीकर से लेकर पूरा सदन उनका सम्मान करता था। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो संसदीय परंपरा है उस परंपरा का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी खड़ा होते हैं बोलने के लिए तो माइक चलाने के लिए 5 बार बोलना पड़ता है, तब उनका माइक खुलता है, और यदि नहीं चाहे, कई बार ऐसा हुआ कि बोलना चाहे तो माइक ही नहीं दिया गया, मतलब माइक का लाइन नहीं दिया गया। यह बिल्कुल ये किसी नेता के प्रति और एक व्यक्ति के प्रति अपमान नहीं है, ये संसद के ये जो हाउस है उसके प्रति अपमान, क्योंकि यह कोई क्लासरूम नहीं है कि तुम जाके सीट पर बैठो और तब मैं कोई इजाजत दूंगा। यह एक जनता के विचारों का संगम है, जहां जनता से वोट लेकर लोग आए हैं। हर मेंबर को अधिकार है अपनी बातों को रखने का, बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन उस डिसिप्लिन का पालन एक तरफा किया जा रहा है।
जो एक तरफ सत्ता पक्ष के लोगों को कुछ भी बोलने के लिए और कभी भी बोलने के लिए इजाजत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष का व्यक्ति यदि कोई सार्थक बात भी बोलना चाहता है, आज नेता प्रतिपक्ष नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के बाद जो बैठे हुए वरीय नेता हैं उन यदि बोलना चाहते हैं तो उनकी माइक को बंद रखा जाता है और उनको इजाजत नहीं जाती है। इस बात का हम पूरी तरह पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि संसदीय परंपरा के अनुसार सदन चले, और नहीं तो विपक्ष एकजुट है इस विषय पर और अंत तक लड़ेगा जब तक इसमें सुधार नहीं होगा। धन्यवाद।